आज के इस चकाचौंध में हम सभी फंसे हुए हैं, जिसमें हमारे मन में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिसका सम्यक समाधान हमें नहीं मिल पाता। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे गुरुवर ने एक स्वप्न देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों के विकल्प जिसका सम्यक समाधान नहीं मिल पाता है उसका सम्यक समाधान हो। उसके लिए गुरुवर ने एक कार्यक्रम के लिए हमें आशीर्वाद दिया, जिसका नाम है सम्यक समाधान, जो कि हर रोज 4 बजे हम सभी देखते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो विकल्प हमारे लिए अनंत संसार के कारण बन रहे थे, क्योंकि जब तक संसार है तब तक मन में विकल्प है, या ऐसा कहें कि जब तक मन में विकल्प है तब तक संसार है। और उस संसार से मुक्त होना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सेवा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही अपने मन को निराकुल बना सकते हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है। और उस आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उदयपुर राजस्थान से अंकिता जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन लोग अपने घर में शंख रख सकते हैं एवं उसे बजा सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शंख जो है वह अपने आप में शरीर का उस 3 इंद्रिय जीव का कलेवर शरीर का अंग होने के कारण से उसे परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने एक शरीर का भाग या शरीर का अवयव होने के कारण से अशुद्ध ही स्वीकार किया। पर किन्हीं स्थानों पर सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो उसी शंख को एक मंगल के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि शंख की ध्वनि, शंख आदि कई स्थानों पर मंदिर में भी रखते हुए अन्य स्थानों पे अन्य दर्शनों में देखने में आती। पर सामान्य रूप से वह शंख आदि घर में रखे जा रहे हैं तो दोष नहीं है, पर गर्भालय में जहाँ देवशास्त्र गुरु विराजमान होते हैं ऐसे स्थानों पर उसको रखना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि वह परिपूर्ण रूप से अशुद्ध ही है। जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे स्थानों पर देखने में आता है, क्योंकि जिसको कुछ दिन पहले मैंने समझाने का प्रयास किया था, मंदिर की वेदी आदि में जो मयूर पंख की पिच्छी रखना, उससे मार्जिन करना, ये भी परिपूर्ण रूप से अशुद्धि का ही कार्य है। तो जैसे मयूरपंख वेदी या मंदिर गर्भालय आदि में नहीं रखे जा सकते, ऐसे ही वह शंख भी किसी भी प्रकार से गर्भालय में या पवित्र स्थानों पे नहीं रखे जा सकते, क्योंकि वह पवित्र नहीं है। अन्य दर्शनों में उसे पवित्र माना गया है, शंख ध्वनि को भी पवित्र माना गया, मांगलिक माना गया है, पर शंख उन जीवों का कलेवर शरीर होने के कारण से वह किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है।
हाँ, क्वचित कदाचित कुछ बहुत सारे जीवों को उसके द्वारा सुंदरता दिखाने के लिए कहीं शोकेस में या कहीं ऐसे स्थानों में रखा है, तो वह किसी प्रकार से दोष नहीं है। पर आगम में ऐसा उसे पवित्र मानते हुए, मांगलिक मानते हुए गर्भालय में या कहीं रखने से कुछ होता है, ऐसा किसी भी प्रकार से आगम में उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए वास्तविक बात तो यही है कि ना रखे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह एक प्रकार की हड्डी ही है और हड्डी रखने से वह कहीं ना कहीं नेगेटिविटी घर में अवश्य ही आएगी। इसलिए ना रखे उत्कृष्ट बात है। पर अगर कहीं किसी स्थान पे रखी है पर वह पवित्र नहीं हो, अन्यत्र कहीं रखी है, तो उसमें दोष नहीं। क्योंकि पुराने काल में आपने देखा होगा उन शंख आदि के निमित्त से ही, सीप आदि के निमित्त से ही फर्श आदि बनाई जाती थी, ज़मीन पर उससे सजावट की जाती थी, घर में भी बहुत सारे उसको ही लगा के तोरण पर्दे आदि बनाए जाते थे। पर वह कलेवर होने से, अशुद्ध होने से उसे घर में ना रखे, यही श्रेष्ठ कार्य है, यही आपके लिए सम्यक समाधि। अगले समीचीन विकल्प के लिए गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म भूमि का कण कण सिद्ध क्षेत्र होता है, तो क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी पर जाने की आवश्यकता नहीं है? जीव कर्म भूमि के अन्य क्षेत्रों से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सकते हैं कि ढाई द्वीप का कण कण सिद्ध भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो ढाई द्वीप की भूमि है 45 लाख योजन, उतने ही प्रमाण वह सिद्ध शिला है। और सिद्ध शिला में कोई भी ऐसा स्थान शेष नहीं है जहाँ पर सिद्ध निवास नहीं करते। और सिद्धों की सीधी ईशु गति होने के कारण से जहाँ सिद्ध होते हैं, जिस स्थान से सिद्ध होते हैं, उसी स्थान से सीधे सिद्धालय में जाके भी विराजमान। जब 45 लाख योजन की भूमि पूर्ण रूप से सिद्धों से भरी हुई है, तो स्वाभाविक बात है वह ढाई द्वीप की जो 45 लाख का स्थान है, वह भी परिपूर्ण रूप से सिद्ध क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और मात्र भूमि ही नहीं, अपितु समुद्र, जल, पर्वत, नदी, अटवी, जंगल, घर, मकान आदि जितने जितने ये स्थान हैं इस ढाई द्वीप में, उन प्रत्येक स्थानों से सिद्ध बन चुके हैं। इसलिए उस सिद्ध बनने की अपेक्षा से उस क्षेत्र को हम परिपूर्ण रूप से सिद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार से दोहरा नहीं है। पर ये अवश्य समझे, जो शाश्वत सिद्ध भूमि कही जाती है वह तीर्थंकरों की अपेक्षा से कही जाती है। तीर्थंकर भगवान का निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने का वह नियत स्थान होता है, नियोग होता है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वह उस शाश्वत भूमि जिसे सम्मेद शिखर के नाम से हम जानते हैं, उसी क्षेत्र से ही वे सिद्ध बनते हैं। अन्य सामान्य केवली आदि जो केवली है, वे अन्यत्र स्थानों से भी सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकते, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और रही बात वर्तमान के जीवों को या अन्य भी जीवों को मुक्ति प्राप्त करने की, सिद्ध शिला प्राप्त करने की, तो वो वर्तमान का जीव भी बहुत आसानी से उस सिद्ध शिला को किसी भी स्थान से साधना करते हुए, तपस्या करते हुए प्राप्त कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वह सम्मेद शिखर जाकर ही मुक्ति को प्राप्त कर ले। पर वहाँ जो कथानक आता है या उस सिद्ध शिला के निमित्त से या तीर्थंकरों के निमित्त से जो उस सम्मेद शिखर की विशेषता का, महिमा का वर्णन किया जाता है, तब ये कहा जाता है कि वहाँ जो पहुँचता है भाव सहित वंदे जो कोई, ताके नरक पशु गति नहीं होई। ये जो लिखा है वह भगवान के उस शाश्वत सम्मेद शिखर के वंदना करने का फल लिखा है, ना कि वहाँ पर बैठकर सिद्धि प्राप्त करने का अभिप्राय लिखा है। आप तपस्या करते हुए जहाँ कर्मों का नाश करोगे वहीं से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, पर उसके लिए दिगंबर मुद्रा धारण करनी पड़ेगी। योग्य काल, योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य भाव, इन सबका जब समावेश वहाँ पर होगा तभी वह कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, ढाई द्वीप का प्रत्येक कण कण सिद्ध क्षेत्र के रूप में है। आप सम्मेद शिखर पहुंचने से ही आपको मुक्ति मिले, ज़रूरी नहीं है। आप अन्यत्र कहीं भी बैठकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जहां आपके लिए सब निमित्त और उपादान एक साथ मिलेगा, वहां से ढाई द्वीप से प्रत्येक जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए
सिंगई कंचेदीलाल जैन, मड़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। प्रमाद भाव से कौन सी प्रकृति का बंध होता है, कृपया बताने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज जी। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, इस प्रकार का सूत्र देते हुए पूज्यपाद स्वामी और उमा स्वामी भगवान ने विस्तार से ये समझाने का प्रयास किया है कि प्रमाद भाव एक हिंसा के रूप में ही स्वीकार किया गया है। प्रमाद के निमित्त से जो भी योग की क्रिया होगी वह योग की क्रिया से जीव को प्रकृति बंध होता है, क्योंकि जोगा पैड़ी पदेसा ठिदे अणुभागा कषाय दोहन, कषाय से निमित्त से और योग के निमित्त से दो प्रकार से वह कर्मबंध की व्यवस्था आगम में बताई। और जो योग से होने वाला कर्मबंध है वह प्रकृति रूप होते होते वह योग किस प्रकार से है, यानी जो मन वचन काय की योग की परिणति चल रही है उसके साथ प्रमाद भाव जो उत्पन्न हो रहा है और उस प्रमाद के साथ योग की प्रवृत्ति होगी वह नियम से हिंसा के रूप में ही परिणत होती है। और जहाँ हिंसा है वहाँ कोई भी कर्म आश्रव बंध से बचने वाला है ही नहीं है। भले ही जीव स्पष्ट रूप से उसे समझ पाए नहीं समझ पाए, पर ये अवश्य समझना होगा जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है, और जहाँ हिंसा है वहाँ सामान्य रूप से 8 प्रकृतियों का आश्रव बंध अवश्य ही होगा। क्योंकि किस प्रकार का प्रमाद है वह निर्भर करता है कि वह आपको कौन से प्रकृति का आश्रव बंध कराने के लिए निमित्त बन रहा है। जैसे कि कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए आपको प्रमाद सता रहा है तो वह प्रमाद हिंसा रूप होने से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की प्रकृतियों को बांधने वाला हो सकता है। वहीं पर प्रमाद अन्य किसी कार्य में है, दान देते समय, दान लेते समय या भगवान की पूजा भक्ति करते समय अगर प्रमाद सता रहा है तो वह दानांतराय कर्म लाभांतराय कर्म रूप फलीभूत होता है, क्योंकि प्रमाद है, विघ्न है और परिपूर्ण रूप से वह वैसे वैसे कर्म रूप भी फलीभूत होने वाला है। इसलिए प्रमाद भाव से कोई मात्र एक ही कर्म का एक ही प्रकृति का आश्रयबंध होगा ये जरूरी नहीं है। और इसी कारण से आचार्य भगवंतों ने किसी एक प्रकृति के अंतर्गत उसे स्वीकार नहीं किया। आपने तत्वार्थ सूत्र आदि में पढ़ा होगा कि प्रमाद भाव को किसी भी कर्म के आश्रव बंध के निमित्त से आचार्य भगवान ने स्वीकार नहीं किया। पर जहाँ बंध को कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध हेतुआ, ये बंध के हेतु है। इसलिए सभी में जहाँ जहाँ प्रमाद भाव होगा, जिस कार्य में प्रमाद होगा, क्योंकि पहले तो प्रमाद को भी समझना होगा। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, कुशल क्रियाओं में जो अनादर है वह प्रमाद है, और जिस प्रकार का कुशल कार्य चल रहा है उसमें उस प्रकार का अनादर भाव प्रमाद है, अप्रमाद है, हिंसा है, तो वो परिपूर्ण रूप से तत्कर्म की प्रकृति को बांधने का निमित्त हो सकता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि प्रमाद से मात्र इतनी ही प्रकृति का बंध होगा। जिस कार्य में प्रमाद किया जा रहा है तत्संबंध में वह कर्म का आश्रय होगा, और तत्संबंध में ही वह कर्म प्रकृति को जीव आश्रय बंध को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए एक किसी स्पेसिफिक या मात्र किसी एक प्रकृति को ना कहते हुए उसे सामान्य रूप से आचार्य भगवान ने बंध हेतवा में, बंध के हेतु के रूप में स्वीकार किया है। इसकी अपेक्षा से हम यही समझे कि जैसा कार्य होगा जिसमें प्रमाद किया है, जिसके निमित्त से प्रमाद हुआ है, उस कार्य में उस कार्य के अपेक्षा से ही कर्म की प्रकृति बंधेगी। जैसा योग होगा मन का, वचन का, काय का, और जिस कार्य का संबंध से प्रमाद हुआ है वैसा ही कर्म का बंध होगा, वैसा ही आश्रय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोदी विनय कुमार जैन, मेहरौनी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमस्ते। महाराज से पिताजी की ओर से शंका समाधान है कि मूर्ति अक्षयकारी कब होती, प्रतिष्ठा के पूर्व की प्रतिष्ठा के बाद, और उस मूर्ति में अगर अक्षय है तो इधर उधर किया जा सकता है विराजमान होने के बाद कि नहीं। प्रतिमा अतिशयकारी या अतिशय युक्त तभी होती है जब उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसे सामान्य रूप से पंच कल्याणक आदि के निमित्त से सूर्य मंत्र देना, ज्ञान कल्याणक, दीक्षा कल्याणक आदि के निमित्त से जो उसे संस्कारित किया जाता है, उन संस्कारों के बाद ही वह अतिशयकारी बनने की संभावना होती।
और मात्र संस्कारों से, सूर्य मंत्र देने से या प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रत्येक प्रतिमा अतिशयकारी हो जरूरी नहीं है। उस प्रतिमा को जो निर्माण करने वाला वह दातार होता है, सूर्य मंत्र देने वाला होता है, प्रतिष्ठाचार होते हैं, उन सबकी जो निर्लोभ परिणति होती है, किसी भी छल कपट, राग द्वेष, लोभ कषाय, माया मान आदि कषायों से रहित होकर सामान्य रूप से एक श्रद्धापूर्व भावों से जो सूर्य मंत्र देने वाले आचार्य भगवंत मुनिराज क्यों ना हो, या साथ में प्रतिष्ठा कराने वाला वह प्रतिष्ठाचार्य क्यों ना हो, या दान देने वाला वह यजमान क्यों ना हो, वह जितना निर्लोभी और जितना निर्मल भावों से वह कार्य करेगा उतनी ही वह प्रतिमा अतिशयकारी होने की संभावना होती। और मात्र उतना ही करने से अतिशयकारी हो जरूरी नहीं है। कई वर्षों तक वह प्रतिमा जो ऐसे निर्लोभता के साथ कषायों से रहित होकर विराजमान की गई है, वह जितने जितने लंबे समय तक पूजनीय होती है या पूजी जाती है, वह उतना उतना ही उसमें अतिशय आता है। भगवान अतिशयकारी नहीं होते, वहाँ जो उस क्षेत्र में रहने वाले जो रक्षक देवी देवताएं होते हैं, उनके निमित्त से वह जो श्रावक भगवान की प्रतिमा की पूजा, भक्ति, अभिषेक आदि जितने आनंद से और जितने उत्साह के साथ करता है, उतनी ही वह उस प्रतिमा में अतिशय उत्पन्न होने की संभावना होती। इसलिए निर्लोभता के साथ साथ वह भगवान की पूजा कितने लंबे समय तक हो रही है, किस प्रकार से हो रही है आदि सब कुछ बातों पर निर्भर करता है कि भगवान की प्रतिमा किस प्रकार से अतिशयकारी है। और इसलिए ये विशेष रूप से समझे, प्रतिष्ठा के पूर्व में तो किसी भी प्रकार से वह अतिशयकारी होती ही नहीं है, उसके बाद में इन सभी निमित्तों को मिलने के बाद ही वह अतिशयकारी होने की संभावना है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि उस स्थान पे जो यक्ष यक्षिणी है, जो चतुर्निकाय के देवों में से जिनको आमंत्रित करते हुए या जिनको श्रावकों की भक्ति से वहाँ रुकने का या अतिशय घटित करने का उत्साह एकत्रित हुआ है, वहीं पर ही ये कार्य होते हैं। और उनके निमित्त से अवश्य समझे, अगर बार बार उन स्थानों को बदलने का जीव प्रयास करे कि इस स्थान से इस वेदी से दूसरे वेदी पर, दूसरे से तीसरी वेदी पर, तो ये नियम से उसका अतिशय कम होगा। इसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमें ये पता है कि ये प्रतिमा अतिशयकारी है, तो प्रयास करे कि कम से कम उसका स्थानांतरण हो। बहुत विकट समस्या सामने आने पर ही उसका स्थानांतरण आदि किया जाए, अन्यथा नहीं करे वही श्रेष्ठ कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदुषी जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में द्वयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मैं बेटी क्यों बनी, तो इसका उत्तर मैं आपकी गुरुमुख से सुनना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ये पंक्तियाँ पूजा पढ़ते पढ़ते कई बरसों से जीव पढ़ता आया है, पर शायद रहस्य को नहीं समझ पाए। जैसा जैसा जीव कर्म करता है, कार्य करता है, वैसा वैसा ही उसके साथ आने वाले समय में वह कर्म उदय में आते हुए, कार्य घटित होते हुए देखने में आता। ये पंक्तियाँ पूजा की मात्र भगवान को सुनाने के लिए नहीं है, अपितु अपने आप को भी समझने के लिए है कि अगर पूर्व में खोटे कर्म नहीं किए होते, विपरीत कार्य नहीं किया होता, तो श्रेष्ठ मनुष्य गति मिलने के बाद भी, श्रेष्ठ जैन कुल मिलने के बाद भी वह एक स्त्री पर्याय मिलना, बेटी, कन्या, माँ आदि पर्यायों को प्राप्त कर लेना, ये नियम से पाप कर्म का ही उदय है। और पाप कर्म उदय में आया है, इसका मतलब भी ये सामने समझने की आवश्यकता है कि भले ही प्रत्यक्ष ज्ञान से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि केवली भगवान हमें बता दे कि आपने ऐसा ऐसा कार्य किया था, अवधि मनपर्य ज्ञानी भी हमारे पास नहीं है, पर आगम का परोक्ष ज्ञान समझते हुए हमें यह निर्णय करना होगा कि कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में आपने धर्म करते हुए भी कुछ न कुछ अंशों में मायाचारी की थी, उसका ही ये प्रतिफल है कि मायाचारी के निमित्त से यह स्त्री पर्याय मिली है। ऐसा कहते हैं कि पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय,
पुण्य के उदय से मनुष्य गति, देवशास्त्र गुरु आदि का सानिध्य मिलने के बाद भी कहीं न कहीं खोटे परिणामों के द्वारा जो छल कपट, मायाचारी, दूसरे से ईर्ष्या, दूसरों को ठगने के परिणाम, ऐसा जो जीव करता है वह नियम से आने वाली पर्याय में स्त्री ही बनता है। पहली बात तो उमा स्वामी भगवान के उस सूत्र को भी साथ में समझने की आवश्यकता है। माया तिर्योग्यो नस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंध होता है, ये स्पष्ट है। पर माना कि किसी जीव ने पहले मनुष्य गति को प्राप्त कर लिया है और फिर उसके साथ में उसने उस पुण्य के साथ जो मायाचारी पाप किया है उसका फल उसको मनुष्य गति, श्रेष्ठ गति मिलने के बाद भी स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। इसलिए माँ को और बेटी को दोनों को इस बात का रहस्य समझते हुए अपने पूर्व में किए हुए कर्मों को छोड़ते हुए वर्तमान में मायाचारी से रहित होने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिंघई प्रेमचंद जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तीर्थंकर को बैराग हो जाने के बाद वे पालकी में क्यों जाते हैं? इसका क्या नियोग है? नमस्ते महाराज। तीर्थंकर भगवान को वैराग्य होने के उपरांत उनको उस दीक्षा वन में ले जाने के लिए साक्षात जो पालकी प्राप्त होती है वह परिपूर्ण रूप से उनका एक नियोग ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि वह सामान्य जीव नहीं है जो दीक्षा आदि को प्राप्त कर रहे हैं। जब वर्तमान में भी एकाध सामान्य जीव जब दीक्षा आदि लेता है तो बिनोली, रथ आदि के माध्यम से वह दीक्षा स्थान तक पहुंचता है। तो वह तो साक्षात तीन लोक के नाथ बनने वाले और वो भी तीर्थंकर प्रकृति के साथ दीक्षा लेने वाले जीव होते हैं। तो वह नियम से उनका ऐसा नियोग ही होता है कि वे कभी भी पैदल चलते हुए वन तक नहीं पहुंचते। जैसे पंचकलणक आदि के निमित्त से आपने वहां देखा होगा कि देव और मनुष्यों का ये विकल्प होता है कि कौन उसे उठाएगा। तो भले ही वह देवकृत पालकी वहाँ पहुँचती है, पर उसको उठाने का जो श्रेय होता है वो मनुष्यों को होता है और वो उनका परिपूर्ण रूप से पुण्य के उदय के निमित्त से नियोग ही स्वीकार करना होगा। वे कभी भी पैदल आदि पहुंचकर या अन्य किसी साधन से दीक्षा वन में नहीं होते। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की दीक्षा पालकी और उसके नाम, उसकी संज्ञा सब कुछ आगम ग्रंथों में लिखी है और वह उसी नियोग से उसी स्थान पर उसी प्रकार से पहुँचते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्जुन सूर्या, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार आपने भी बताया कि तीनों लोग अपना जो ढाईद्वीप है उसके हर एक दाने से, हर एक अंश से सिद्ध क्षेत्र मतलब एक कोई परमात्मा बने हैं, मोक्ष गए हैं। तो जैसे कैलाश पर्वत होता है, जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत, उसके एक बाल का जो डिफरेंस है उसके बाद डायरेक्ट देवगति स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वहाँ पर कोई मुनिराज ने कैसे तपस्या की होगी कि वहाँ से वो मोक्ष चले जाएं? क्योंकि डिफरेंस सिर्फ एक बाल बराबर है, एक बाल के बाद देवगति स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर वहाँ पे कैसे तपस्या हुई कि उस एंड पे भी अगर ऊपर आप मतलब वहाँ पे देखे सिद्ध लाभ है तो वहाँ पर से मतलब विराजमान है वो। नमस्ते भगवान। पूरे ढाई द्वीप को जब सिद्ध क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है तो वहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस ढाई द्वीप में समुद्र है, नदी है, पर्वत है, चट्टान है। तो पर्वत, चट्टान आदि पे तो मुनिराज बैठकर ध्यान करके सिद्ध हुए, ये बात समझ में आ गई। पर यह भी तो विचार आपको करना होगा कि नदी, समुद्र, उसके ऊपर उन्होंने बैठ के कैसी तपस्या की होगी। अन्य भी ऐसे स्थान हैं, जैसे वर्तमान में ही मकान बने हैं, पूर्व समय में भी मकान थे, पेड़ पौधे हैं, उन पे मुनिराज कैसे बैठे होंगे। तो इन सभी बातों को समझते हुए आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। जैसे मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और जैसे ही उनका उस 13वें गुणस्थान का अंत्य समय पास आता है, वैसे ही उनके पूर्व जन्म का कोई वैरी जो देव बना है वह वहाँ पे पहुँचता है और उस बदले को लेने के लिए
पूर्व जन्म के कर्मों का नियोग समझते हुए उसको ये बोध होता है अवधि ज्ञान से, क्योंकि देव अवधि ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञान से जानते हैं अमुक अमुक जीव है, इसके साथ उस हमें ऐसा करना है, ऐसा सोचते हुए उन मुनिराजों को वो वहाँ से उठाते हैं और कहीं समुद्र में, नदी में, पहाड़ में, कहीं गुफा में, कहीं ना कहीं पटकने का पुरुषार्थ करते हैं। उतने में ही उनका वह 13वें गुणस्थान का 14वें गुणस्थान का समय समाप्त होता है और वह नदी में, तालाब में, पानी में गिरने ही वाले होते हैं। उतने में ही, गिरने के पहले ही उनका 14वां गुणस्थान समाप्त होता है और वो सिद्ध बन जाते। इस अपेक्षा से ये पूरे 2.5 द्वीप को आचार्य भगवंतों ने सिद्ध क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है और इसी प्रकार से वहाँ भी जो सुमेरु पर्वत की सबसे ऊंची चूली का और उसके बाद में जो बहुत सूक्ष्म स्थान वहाँ पर कहा गया है, वहाँ भी हमें उसी प्रकार से समझना होगा। ज़रूरी नहीं है कि मुनिराज को पूर्ण रूप से वहाँ बैठना पड़ेगा, वहीं से वह मोक्ष जाएंगे, ऐसा किंचित भी नहीं है। माना कि जैसे कि हम बैठे हैं या कोई भी भगवान की प्रतिमा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा मैं वही बैठने पर ही काम होगा। आज फिर भी जीवों की अवगाहना कम है, पर पहले समय में 500, 550 योजन जो उनकी अवगाहना थी, तो यहाँ बैठा हुआ जीव भी, उसके पैर अगर पद्मासन से बैठा है तो यहाँ बैठा हुआ जीव भी उसके पैर वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ बैठा हुआ जीव भी कोसों दूर तक उसके चरण आदि निकलते हैं। तो इन सभी बातों से हमें समझना होगा कि 2.5 द्वीप के बराबर जो सिद्धशिला है 45 लाख योजन की, वह खचाखच भरी है। भरी का मतलब मात्र एक जैसी एक स्थान से नहीं है, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का सर, किसी का कुछ, इस प्रकार से वह वहाँ पर संघात रूप से वह सिद्ध उस सिद्धालय में विराजमान है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उतने चूलिका के स्थान पर किसी को जाके बैठ के तपस्या करे। वहाँ पर अन्य स्थानों से, यानी उस सुमेरु पर्वत के अन्य स्थानों पे ले जाते जाते कोई उठा के ले जा रहा था इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, पता चला उसी स्थान पर जो सुमेरु की दूसरी चूलिका, दूसरी कटनी थी, पहली कटनी थी, उस कटनी के पास छोड़ते समय ही उनको मोक्ष हुआ। वह स्थान इतना बड़ा था कि वह चूलिका का स्थान उसमें समाविष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमें अनुमान ज्ञान से इस विषय को समझना होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष केवली आदि हमारे पास नहीं है। पर जब पूरा 45 लाख योजन की सिद्धशिला को व्याप्त करने का आगम में उल्लेख है, तो ये हमें अनुमान से भी और इन प्रमाणों से भी समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप देख रहे थे महाराज श्री के मुखारविंद से हमारा कार्यक्रम सम्यक समाधान। अगर आपके मन में भी कोई विकल्प है और आप उसका सम्यक समाधान मुनि श्री के मुखारविंद से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सुप्रभ उवाच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपका प्रश्न हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 08707548811। यह नंबर मैं फिर से बोलता हूं, आप सभी नोट करें और इस पर हमें प्रश्न भेजें, जिसको हम गुरुवर के चरणों तक पहुंचा सकें और आपके विकल्प का आप तक सम्यक समाधान पहुंच सकें। आप नंबर नोट कीजिए। नंबर है 08707548811। और इसी प्रकार आज का सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल फिर इसी कार्यक्रम के साथ पुनः हम सभी फिर एक बार गुरुवर के चरणों में चलेंगे और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। जय बोलिए आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रेरणा सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज जी।